आज के इस क्लास में जानेंगे अंशों के आवंटन का अर्थ, मीनिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अब देखो अंशों के आवंटन का अर्थ क्या होता है या मीनिंग क्या होता है। तो ऐसे व्यक्ति या निवेशक जो कंपनी में निवेश के इच्छुक होते हैं, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति या पर्सन या कोई निवेशक जो कंपनी में क्या करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, ठीक है, वह जो है कंपनी का अंश आवेदन पत्र भरकर आवश्यक धनराशि के साथ कंपनी के पास भेज देते हैं। वह व्यक्ति क्या करेगा, कंपनी का एक अंश आवेदन पत्र होता है उसको फिल करेगा, भरेगा और भरने के बाद उसके साथ जो भी उसकी अमाउंट होती है वह कंपनी के पास भेज देते हैं। आवेदन पत्रों की जांच के उपरांत कंपनी निवेशकों को निवेश की अनुमति देती है और जो भी अंश आवेदन पत्र होता है कंपनी क्या करेगी, उस आवेदन पत्र की जांच करेगी। जांच करने के बाद जो है उन्हें निवेश करने की अनुमति देगी, परमिशन देगी, और जिसे अंशों का आवंटन कहते हैं, और इसे ही अंशों का आवंटन कहते हैं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर कहते हैं। इस प्रकार आवेदन पत्रों के आधार पर कंपनी के अंश जारी करने की प्रक्रिया को अंशों का आवंटन कहते हैं। इस प्रकार जो है आवेदन पत्रों के आधार पर कंपनी के अंश जारी करने की प्रक्रिया या कंपनी के शेयर इशू करने की जो प्रोसेस होता है वह क्या कहलाता है, अंशों का आवंटन, अलॉटमेंट ऑफ शेयर कहलाता है। यह एक प्रकार का अनुबंध होता है और यह क्या होता है, एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है तथा भारतीय अनुबंध अधिनियम के समस्त प्रावधान इस पर लागू होते हैं। और जो है भारतीय अनुबंध अधिनियम के जो भी प्रावधान होते हैं, प्रोविजन होते हैं, वह समस्त प्रावधान इस पर लागू होता है। अब देखो आवंटन से संबंधित प्रतिबंध क्या क्या होते हैं। निजी कंपनी के अंशों के आवंटन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, किंतु सार्वजनिक कंपनी के अंशों के आवंटन के संबंध में कुछ औपचारिकताएं एवं प्रतिबंध हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा अधिकृत व्यक्ति द्वारा आवंटन, अलॉटमेंट बाय ऑथराइज्ड पर्सन। अब देखो इसमें क्या होता है, अंशों का आवंटन जो है कंपनी के अंतर्नियम में वर्णित अधिकृत व्यक्ति के द्वारा ही किया जाना चाहिए। दूसरा नंबर हो जाएगा समय से आवंटन, अलॉटमेंट विद इन टाइम। अंशों का आवंटन जो है आवेदन पत्र में वर्णित समय सीमा के अंदर हो जाना चाहिए। यदि आवेदन पत्र में समय सीमा न दी हो तो ऐसी स्थिति में आवंटन जो है उचित समय अवधि में या टाइम पर हो जाना चाहिए। न्यायालयों के अनुसार आवेदन और आवंटन के बीच 5 या 6 माह की समय सीमा की देरी मानी जाती है। तीसरा हो जाएगा आवंटन शर्त रहित होना चाहिए, अलॉटमेंट मस्ट बी अनकंडीशनल। अब देखो इसमें क्या होता है, अंशों का आवंटन जो है आवेदन पत्र में दी हुई शर्तों के अनुसार ही होना चाहिए और यदि शर्तों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह व्यर्थ माना जाता है। चौथा नंबर हो जाएगा न्यूनतम अभिधान, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब देखो इसमें क्या होता है कि बिना न्यूनतम अभिधान प्राप्त किए कंपनी जो है अंशों का आवंटन नहीं कर सकती है, जो कि अंशों के अंकित मूल्य का कम से कम 5% होना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट होता है अनियंत्रित आवंटन के प्रभाव। यदि अंशों का आवंटन जो है कंपनी अधिनियम की धारा 39 के व्यवस्थाओं के विरुद्ध किया गया है तो ऐसे आवंटन को अनियंत्रित या अनियमित आवंटन कहते हैं। अनियंत्रित आवंटन के निम्न प्रभाव होते हैं, जिसमें पहला हो जाएगा व्यर्थनीय अनुबंध, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनियंत्रित आवंटन जो है आवंटी की इच्छा पर व्यर्थनीय होते हैं, परंतु आवंटी द्वारा अपने इस अधिकार का प्रयोग कंपनी को वैधानिक सभा के 2 माह के भीतर ही किया जा सकता है। दूसरा हो जाएगा इसमें संचालकों का दायित्व, लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स। यदि कंपनी का कोई संचालक जानबूझकर व्यवस्थाओं के विरुद्ध कार्य करता है तो वह कंपनी तथा आवंटी को हुई हानि तथा व्यय की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।